नेकराम और उसकी पत्नी रुक्मणी एक छोटे से गांव में रहते थे। वह दोनों अपने खेत में अनाज की फसल लगाते और जब फसल पक जाती तो उसे मंडी में बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। फसल लगाने से पहले खेत की खुदाई करनी पड़ती है, जो एक बहुत परिश्रम भरा काम होता है। बीज लगाना या सींचना या पकी फसल को काटना इतना कठिन नहीं होता। इस साल नेकराम ने सोचा, क्यों ना खेत की खुदाई बिना अपनी मेहनत लगाए की जाए। किसी को खुदाई का काम दिया तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। नेकराम पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था और यह भी चाहता था कि इस साल खुदाई पर मेहनत ना करना पड़े। काफ़ी सोचने के बाद एक विचार उसके दिमाग में आया। अपनी योजना के अनुसार उसने रुक्मणी को कहा, मोहल्ले भर में ये खबर फैला दो कि नेकराम के खेत में खूब सा धन गड़ा हुआ है। रुक्मणी ने अपनी सहेलियों और गांव की औरतों में यह बात फैला दी और यही बात औरतों द्वारा पल भर में पुरुषों के कान में भी पड़ गई। उसी रात बहुत सा धन मिलने के लालच में गांव के सभी पुरुष खेत में पहुंचे और पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन गड़ा धन किसी को नहीं मिला। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट आए। अगली सुबह जब नेकराम उठा और अपने खेत को खुदा हुआ पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे अपनी चतुर बुद्धि पर बहुत गर्व होने लगा। उसने तुरंत बीजों की गठरी उठाई और खेत में जाकर बीज बो दिए। उसे बीज बोता देख गांव वाले अपने को ठगा सा महसूस समझने लगे। वह समझ गए कि नेकराम ने धन दबा होने की बात फैलाकर उन्हें मूर्ख बनाया है, लेकिन गांव वाले कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए खामोश रहे। कुछ महीनों बाद नेकराम की पकी हुई फसल लहलहा रही थी, बस उन्हें काटकर मंडी में बेचना ही बाकी रह गया था। नेकराम ने सोचा, कल से कटाई शुरू करूंगा। यह सोचकर खाना खाकर वह सो गया। अगली सुबह जब नेकराम उठा और हाथ मुंह धोकर खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा सारी फसल कटी पड़ी थी और इतनी बुरी तरह से काटी गई थी कि कोई भी उस अनाज को नहीं खरीदता। उसकी महीनों की मेहनत पर एक ही रात में किसी ने पानी फेर दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस दुश्मन ने ऐसा किया। उसने फिर अपनी पत्नी रुक्मणी से पता लगाने को कहा। रुक्मणी जब सहेलियों से मिली तो पता चला कि कल रात किसी ने गांव में खबर फैला दी थी कि नेकराम ने अपनी फसल में बहुत सा धन छुपा रखा है। इसलिए छुपे हुए धन को ढूंढने के लिए सब गांव वालों ने उसके फसल को तहस नहस कर दिया। उधर नेकराम अपने किए पर पछता रहा था और इधर गांव वाले लोग उसे सबक सिखाने पर जश्न मना रहे थे। दोस्तों, शायद आप इस कहानी से समझ चुके होंगे कि दूसरों को ठगने की कोशिश करने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है और उसे पछताना पड़ता है।